दूसरा निर्देश दें धर्मेंद्र तांबे। हिमाचल कांग्रेस के शान मुकेश अग्निहोत्री जी का जन्म हुआ। मैं जोर से बोलो, थोड़ा पता लगना चाहिए आस पड़ोस में भी कि क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी श्री मुकेश अग्निहोत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। आज का पहला मुद्दा हमारे पंचायती इलेक्शन है। पंचायती चुनाव जो है हमारे सिर पे हैं और मुझे जिस प्रकार आज इस मीटिंग में संगठित होकर कांग्रेस पार्टी दिखी, उसी प्रकार मैं विश्वास आप लोगों पे जताता हूं। अगर मैं हरोली का ऑब्जर्वर हूं तो आप लोग अपने बूथ के ऑब्जर्वर हो, इस हरोली के हर पंचायत के ऑब्जर्वर हो, हर बीडीसी के ऑब्जर्वर हो और हर जिला परिषद के ऑब्जर्वर हो। और जो अच्छे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको कांग्रेस पार्टी और मुकेश भाई जी के समन्वय से जो है हमारी कोशिश रहेगी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी रहेगी कि वो ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाएं जो जीत के जो है ये दिखाए कि हमारे जो है यहाँ पे 100% के 100% जो हैं, जो हमारे बीडीसी मेंबरान हैं, हमारे जिला परिषद हैं, जो हमारे प्रधान हैं, वो सब आए और एक मैसेज जो है पूरे हिमाचल में जाना चाहिए कि ये हरोली कांग्रेस जहां से मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो कि पूरे हिमाचल को एकजुट करने में लगे हैं। अगर ये आज मंडी होते हैं तो कल वो मनाली होते हैं, तो वो अगले दिन जो है लाहौल होते हैं, वो हमारे ट्राइबल एरिया में चंबा में होते हैं, हर एक जगह दौड़ रहे हैं। तो आप लोगों का दायित्व तो ज्यादा बनता है कि हम हरोली कांग्रेस को इतना मजबूत करें कि हम मुकेश अग्निहोत्री जी को, जो इस पूरे प्रदेश में सबसे ऊपर की जगह होती है, उस पे हम पहुंचाएं। ये हम सबका दायित्व है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि मैं उस जिले से हूं जहां के सीएम हैं। आज बहुत दुख की बात होती है कि जब वो सीएम बने तो सबने ये आश्वस्त हुए कि मंडी का जो है कुछ भला होने जा रहा है, लेकिन आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये सीएम पूरे प्रदेश के न रहते हुए ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ सराज के सीएम बन के रह गए हैं। ये सिर्फ अपने सराज विधानसभा की तरफ देख रहे हैं और पूरे हिमाचल को जो है दरकिनार किया जा रहा है। अगर आप लोग जैसे यहां से मीटिंग के लिए शिमला जाते होंगे या किसी कार्य से शिमला जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि रोडों के कितने खस्ता हाल हैं। हमारे को रोड कम और गड्ढे ज्यादा दिखने को मिलते हैं। ये बीजेपी सरकार की देन है। मुझे खुशी हुई जब मैं यहाँ पे हरोली विधानसभा में आया, मैं प्रथम बार आया हूँ, तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो भी विकास कार्य हैं वो मुकेश अग्निहोत्री जी के द्वारा हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुए। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात भी हो गई, सीएम जयराम की बात भी हो गई। यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन मेरे को बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी की बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि इनका अभी तक ना एक इंजन शुरू हो पाया ना ही दूसरा हो पाया है, और ये पूर्ण रूप से जो है फेल हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप भाइयों को भी जब मौका मिलेगा मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ, जब आप मंडी का दौरा करेंगे और सराज का दौरा करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं वहां पे चाहे डिग्री कॉलेज है या आईटीआई है, जो भी है वो जो है पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की देन है। वहां पे राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार की देन है, लेकिन आज उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बार बार क्यों जाना पड़ता है? उसका कारण ये है कि उनको अपने वोट बचाने के लिए वहां जाना पड़ता है। उनको दिखाना पड़ेगा कि वो वहां पे काम कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ रोडों को और पहाड़ों को खनन करने के अलावा और कोई काम नहीं रहा हुआ है। उसमें सस्ता राशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार
अभी जैसे आपने देखा कि इनके कोई भी निर्णय है, चाहे वो हमारा अभी इन्होंने जो किसान बिल लाया उसमें भी किसानों के ऊपर जो है मार ज्यादा है, उसके लिए भी हमारा जो है सिग्नेचर अभियान यहाँ पे चलाया गया था, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे हरोली कांग्रेस ने उसको पूरा किया है। बलगढ़ पार्क में जिन लोगों की जमीनें आनी है उन लोगों को फैक्टर 2 के तहत जमीनों का दाम मिलना है। पूरे देश में जो है किसानों की जमीन का फार्मूला तय हो गया है। पूरे देश में जब भी किसान से जमीन ली जाएगी उसको फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ये तय है। तो हरोली का किसान क्या अलग है? हरोली के किसान की जमीन आप जहां भी लेने की कोशिश करोगे वहां पे फैक्टर 2 तो आपको लगाना पड़ेगा। मंडी में हवाई अड्डा बनना है, वहां किसान आंदोलन कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें फैक्टर 2 के तहत जो है पैसा दिया जाए। वहां पे आप आंदोलन को जायज ठहरा रहे हैं कि बात हो रही है, हरोली के किसान को षड्यंत्र कह रहे हो। और यहां भी रेस्ट हाउस में बैठ के कुछ लोग हल्फनामे बनवा रहे हैं कि जी आप 1 लाख रुपए में जमीन दे देंगे। भाई आप कौन होते हैं 1 लाख रुपए में जमीन दिलवाने वाले? जमीन तो का रेट तो वही मिलेगा जो पूरे देश में मिल रहा है, वो तो जब बात आएगी तो देखेंगे। और जब हमने पंडोगा का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था और उसमें पेड़ कटे थे तो हमने 10 करोड़ रुपया दिया उसकी एवज में पेड़ लगाने के लिए। आज वहां पहले आप कह रहे थे वहां पेड़ नहीं है, अब आपने अदालत में लिख के दे दिया वहां 40,000 पेड़ है। तो 40,000 पेड़ों की एवज में पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं वो भी बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए किसान के हितों की रक्षा करना हल्के के एमएलए के नाते हमारा जिम्मा है। जब हरोली के आप लोग फैसला देंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप दुनिया की जरूरत होगी तो ट्रंप भी बेला हो गया, उसको भी बुला लेना, उसको भी बुला लेना कि भाई हम आए थे तेरे इलेक्शन में, अब जो है हमें भी हमारे साथ आप भी चलो। तो इसलिए हरोली के लोग विकास पसंद लोग हैं। हरोली के लोग विकास को हमेशा से जो है हाथ पकड़ाते रहे हैं। हर बार ये कहते रहे हैं, जितनी बार इलेक्शन आता है एक बार थप्पड़ पड़ा, फिर कहा जी दूसरा मुंह आगे कर दिया, फिर दूसरा पड़ा, फिर कहते हैं जी और मारो है। वो 5 इनको दिखा देंगे 5वीं दफा भी। कोई जैसे ब्लॉक प्रधान कह रहे थे कि अब भाजपा के सही लोग तो जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये कांगड़ के ऊपर प्रधान बैठे हैं, ये जो है केसरिया जो है अंदर तक धारण किए हुए थे। आज अगर ये हमारी सभा में बैठे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाजपा के सही लोग तो हमारे साथ हैं। आना भी पड़ता है, वर्कर को प्यार देना पड़ता है, वर्कर बनाना बड़ा मुश्किल है। और अगर वर्कर पांव बाहर निकालता है तो आपको कोई ईगो का मसला नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि वर्कर को पुत्रों की तरह रखना पड़ता है। पता है हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। आज सुबह हीरा के प्रधान मेरे पास आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि जी फ्लड आने वाला है, हमें तो चिंता ये है कि हमने अपनी स्थिति कैसे बचा के रखनी है। हमें अपनी स्थिति जो कि हमारी सेवाएं हैं वो जो है उनको हिलाने वाला कोई बीच में ना आ जाए। इसमें सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। लोग बोलने लग पड़े हैं कि भाजपा को तो जाना है। सवाल वो ये करते हैं कि कांग्रेसी कांग्रेस को लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि
इनको तो जाना है, इनका तो जो है कुंडली में नजर आ गया है कि किस ढंग से सरकार चल रही है। और खासतौर पे कोरोना काल में आप देखें राशन की स्कीम का क्या हुआ। जैसे हमारे प्रभारी धामी जी बता रहे थे, मैंने सतपाल सैनी जी बैठे, मैंने इनसे परसों पूछा था, इनको एग्जैक्टली पता नहीं था। तेल तो 103 रुपये हो गया, आपने कहा 97 रुपये है, तेल 103 रुपये हो गया। 2 दालें जो है 55 रुपए से बढ़ा के 60 रुपए कर दी गई। एक दाल जो है 45 से 50 कर दी। केरल के लोगों को कैसे उसमें से हटाया गया, कितने लोग हटाए गए। और एक बीजेपी का नेता मेरे को मिला था, वो कहता कि अगर ऐसा कहीं कांग्रेस ने किया होता, हमने तो कपड़े फाड़ देना चाहिए। या उनके मंत्री या उनके कृषि मंत्री, किसी के भी मुंह से ये नहीं निकला है कि किसान की मदद के लिए हम क्या करेंगे। और हमारे भी यहाँ पे 99% लोग किसान हैं, छोटे जो है किसान हैं, जिनके छोटे छोटे खेत हैं, खलिहान हैं। इसलिए हम सबको किसान की मदद के लिए जुटना है। और अभी प्रेस वाले यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे से बात कर रहे थे, वो मुझे कह रहे हैं कि अब तो सारी सरकार का हमला हरोली पे हो रहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं और लगातार कहते कि लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि 3 साल में विफल सरकार अब देखने आ रही है कि हरोली का विकास कैसे होगा। अब मुख्यमंत्री भी दूरबीन लेके देख रहे थे, दूरबीन से देख रहे थे कि हमने विकास कैसे किया और हम विकास क्यों नहीं कर पाए। तो आए मुख्यमंत्री जी यहाँ कहते मंच से मांगे रखी गई कि जी बड़े आक्रामक तरीके से मांगे रखी जा रही थी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई नहीं, देख लेंगे जाके। ये तौर तरीका है सरकार का। और कह रहे हैं कि जी 72 करोड़ रुपए के जो है तोहफा दे दिया हरोली को। तो मैंने कहा जरा देख ही लेते हैं कि क्या है ये 72 करोड़ रुपया। जो दुल्हेड़ का सिविल अस्पताल जो है, सामुदायिक अस्पताल है, वो हमने बना के 3 साल पहले तैयार कर दिया था। आप उस पर पत्थर लगाने आए 3 साल के बाद। 3 साल के बाद बनाया हमने। आपको किसी ने बताया कि वहां पे पत्थर लग सकता है, तो आप जो है वहां पत्थर लगाने आ गए। और 33 केवी का गोंदपुर का सब स्टेशन, वो हमने उसका शिलान्यास किया था, हमने उसका पैसा दिया, हमने उसको बनाया। आप वहां पे अपना नाम अंकित करने आ गए। उसके बाद बडेड़ा की एक सड़क है, नीचे तक जाती है, राजेश के घर तक नलका, वहां तक मैं पैदल गया था। और स्लो के साथ कुछ एरिया स्लो का डाला, कुछ एरिया ईंधन का डाला। और वो 4 करोड़ समथिंग की सड़क जो है वो विधायक प्राथमिकता में डाली। मुकेश अग्निहोत्री की विधायक जो किट्टी है 120 करोड़ रुपए की, उसमें से उसका पैसा कट के गया है, वो पैसा हमने दिया है। आप जो है दूसरे के गोदाम का माल बेचते जा रहे हैं कि वहां आके अपनी फोटो लगाए जा रहे हैं। और फिर ये जो भाई जी के मोड़ से लेके करमपुर वाली सड़क है, ये हमारी विधायक प्राथमिकता की सड़क है।
और पीएमजीएसवाई के तहत सैंक्शन हुई है। पीएमजीएसवाई का सारा पैसा तो एक जिले में चला गया, इस बार एक जिला विशेष में चला गया, लेकिन वो हमारा हिस्सा है और उसके तहत बन रहा है। तो इसलिए पत्थर आप लगाते रहे। ये अमृतसर से जो है ऊना नेशनल हाईवे, उस सड़क के जो हिस्सा हमारे बीच में आता है नेशनल हाईवे का, उस पे अपना पत्थर लगा के बीच में कहीं घालूवाड़ में आके यहां पे आके कह रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री भी बोले, अरे भाई आपसे पहले हम यहाँ फूल पार्क बना चुके हैं। फूल पार्क बाथरूम में बन के तैयार है, चल रहा है। जग पार्क जब मैं उद्योग मंत्री था 2016 में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी आए थे और उनके समक्ष मांग मैंने रखी थी और उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे इसकी अनुमति दी। आज भी स्थिति वही है, अभी भी वो मंजूर नहीं हुआ है। अभी भी जो ये कह रहे हैं, अभी उसकी बिलिंग होनी है और दूसरे राज्य उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाल कर दो, बिजली की जो बढ़ोतरियां वापस ले लो, पानी की बढ़ोतरियां वापस ले लो, राशन की बढ़ोतरियां वापस ले लो, तो अच्छा रहेगा। और एक बात हमारे प्रधान ने, ब्लॉक प्रधान ने बिल्कुल सही की कि ठीक है कि अब भाजपा में सिर्फ माफिया बचा है, वर्कर नहीं बचेंगे, कार्यकर्ता नहीं बचेगा, नेता नहीं बचेगा। अब वही है। मुख्यमंत्री जी सुन आए थे, कह रहे थे कि माइनिंग कम हो रही है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वो लोग देख रहे हैं, इलाके के लोग देख रहे हैं, कहते जी कांग्रेस राज में भी ऐसा होता था। हर राज्य में माफिया उठने की कोशिश करता है, लेकिन आप मुकाबला करो। इसमें 5000 टिप्पर आ रहे हैं, 5000 टिप्पर हरोली हल्के में रोजाना आते हैं। चल गए हैं और कहते क्या है कि स्वां की कमाई पे हम जिला परिषदें लड़ेंगे। स्वां की कारी कमाई पे हर तरफ जो है कहते कि जी हम स्वां की कमाई पे जिला परिषदें लड़ेंगे, प्रधानगियां लड़ेंगे। इंतजार करो आप। और स्कूल कल ही जो है 150-200 बच्चे जो है पॉजिटिव आ गए और बच्चों को क्या कह रहे हैं कि आप अपने जिम्मे पे स्कूल आओगे, सरकार का कोई जिम्मा नहीं। अरे भाई सरकार किस बात के लिए है? सरकार का जिम्मा क्या है? और अब जिस ढंग से कह रहे हैं कि आगे ठंड बढ़ेगी, कोरोना बढ़ेगा और पूरे लोग जो है अपने हाल पे इन्होंने छोड़ दिए और इस दौरान 750 लोगों ने आत्महत्याएं की। आत्महत्याएं हिमाचल प्रदेश में, आत्महत्याएं, किसान मरते थे, कहीं पे बात होती थी। हिमाचल प्रदेश में 750 लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, क्योंकि उनके पास देने के लिए फीस नहीं है। आप रोज देखते हैं उसके 100 गज की दूरी पे उस बेटी का घर है जिसके साथ गैंग रेप हुआ। जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ 100 गज की दूरी पे रेस्ट हाउस और उस बेटी के घर का दरवाजा एक दूसरे के सामने नजर आता है। मुख्यमंत्री जी रेस्ट हाउस में चले गए, बाइनोकुलर लगा के देखते रहे। उनमें इतनी नैतिकता नहीं थी कि वो उस बेटी के घर जाते और कहते कि चाहे हमारे लोगों ने किया लेकिन मेरे को दुख है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का वो व्यक्ति होता, लेकिन मुख्यमंत्री में तो नैतिकता होनी चाहिए थी। पकड़ा जखेवाल के पास गया, डाला वो बीटन से आगे और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जब शोर मचा
तो कई दिन के बाद जाके जो है 18 टन बुकी पूरे का पूरा ट्रक उसको ही निकल गए थे। क्षेत्रा के चौकीदार को मारा गया, उसकी टांगें तोड़ दी गई। बाजू कहता हूं बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। बन जाओ इंसान, बन जाओ आप लोग। ये हल्का जो है इसका बिहेवियर आप देख रहे हैं 20 साल से लगातार। इसलिए अगर लोग नहीं बोल रहे हैं तो उनकी खामोशी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो।